गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देवनाथ सिंह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में मैं आपका एक पहला वीडियो लेके आया हूँ। बिरला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मैं आपके ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में यहाँ नियुक्त हुआ हूँ आपका ट्रेड थ्योरी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आपका ट्रेड थ्योरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पर आप देखिए कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स को आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, सर ने आपका काफी सिलेबस करवा भी दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा होगा कि डिजिटल और एनालॉग दो भाग होते हैं, पर यह इलेक्ट्रॉनिक्स आया कहाँ से? बच्चों, हम इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आया कहाँ से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक होता है वह इलेक्ट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिकल एक कोर सब्जेक्ट कहलाता है बच्चों। तो यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रिकल है, फिर इलेक्ट्रिकल के बाद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के दो भाग होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। तो बच्चों, हम यहाँ पर बेसिक पहले फंडामेंटल समझेंगे, आपके सब्जेक्ट में है और आपके सिलेबस में भी है। पहले इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझेंगे। तो यह इलेक्ट्रिकल आया कहाँ से, इसका नाम कैसे पड़ा? तो यह इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक से पड़ा है। इलेक्ट्रिक क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। बच्चों, आप पहले से भी जानते होंगे और विद्युत से परिचय तो आपका पहले से भी रहा है। जब यहाँ इंटेकर में नहीं आए थे तब से भी परिचय रहा। आपके घरों में जितने भी उपकरण विद्युत से चलने वाले हैं वो जब तक विद्युत की सप्लाई पाते हैं तभी तक चलते हैं। अगर विद्युत की सप्लाई बंद कर दी जाए तो यह चलना बंद हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो हम यहाँ पर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल आपने ठीक समझा, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं और टेक्निकल स्टूडेंट टेक्निकल जैसे आंसर देते हैं। ठीक है? तो अगर हम आपसे पूछे कि विद्युत क्या है तो आप घुमा फिरा के आंसर नहीं देंगे। या कि आपसे कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि विद्युत क्या है तो आप घुमा फिरा के आंसर नहीं देंगे, बहुत सीधी सिंपल भाषा में आंसर देंगे। क्या है विद्युत? विद्युत एक तरह की, हम यहाँ पर लिखा है, हमने टॉपिक लिखा है विद्युत क्या है, हमने लिखा है विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। बिल्कुल ऊर्जा होती है। ऊर्जा से तो आपका पहले से परिचय है। बिल्कुल आपने सोचा ही होगा कि ऊर्जा से परिचय तो मेरा पहले से है। तो ये कैसे ऊर्जा भी क्या होती है? तो जरा रिमाइंड करिए अपनी मेमोरी को, ऊर्जा क्या होती है? आपने साइंस में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। यानी कि हमको कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इसी तरह से किसी भी चाहे वो कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, यानी कि जैसे कि आपका बाइक है, कार है, एरोप्लेन है, रेल है, कोई भी चीज को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अगर आपके विद्युत के उपकरण को चलाना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है बच्चों? वह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है? वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? विद्युत क्या है? तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यहाँ आप देख रहे होंगे E=W लिखा है। ये कैसे आया? E से एनर्जी, W से वर्क। तो एनर्जी और वर्क इक्वल टू है। कैसे है? इक्वल है, बराबर है। कैसे आया इक्वल बराबर है? उसको समझने के पहले हम शक्ति को समझते हैं। और शक्ति की परिभाषा भी आपने पहले भी पढ़ी होगी कि क्या है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये बहुत हल्की सी चीजें हैं, इनको जस्ट हम रिमाइंड कर रहे हैं ताकि हम आपके मेन सब्जेक्ट में पहुंच सके। तो इसलिए हम इनको जल्दी से बता रहे हैं। कार्य करने की क्या है? दर शक्ति कहलाती है। और कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है तो हम इसको क्या लिखते हैं? P से पावर, समझिएगा, P से पावर इक्वल टू कितना होता है? कार्य करने की दर, यानी कि W/T होता है। तो फिर ऊर्जा क्या होती है? अब हम यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक ना? शक्ति P = W/T, वर्क अपॉन समय। ठीक है? कार्य अपॉन समय, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अब हम ऊर्जा पे आते हैं यहाँ पर। तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? P × T। ठीक है बच्चों? एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? हम यहाँ पर समझेंगे एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? P × T। और P इक्वल टू हमने पढ़ा कि W/T होता है × T। ये वाला T से T कैंसिल हो गया तो E इक्वल टू कितना हो गया? W हो गया। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा बच्चों? विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है? ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यानी कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है? अब फिर शक्ति क्या है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति क्या है? यानी कि पावर। पावर यानी कि शक्ति होती है ना? तो P = कितना होता है? W/T। उसके फार्मूले में हमने यहाँ P = W/T रखा और ये एनर्जी है, जो कि ऊर्जा का फार्मूला यहाँ डिराइव कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाई T से T कैंसिल हुआ तो E = W आया। यानी कि W यानी कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ओके? अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं लौट
विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को आप पहली बार समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ तक आपसे आपके समझ में आया होगा, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ना आया होगा तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो हम चलिए बिल्कुल अब हम ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या? बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों जिस तरह से बहुत सारी और एनर्जी होती है, जैसे कि आपका विंड एनर्जी हो गया, ठीक है ना, स्टीम एनर्जी हो गया, उसी तरह से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो ऊर्जा जो होती है, आपने बचपन पे पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है ना, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। तो उसी नियम को यह फॉलो करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी। ठीक है ना, अन्य ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का फॉलो करती है। ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं किसी भी जगह पर। हम इसको जो है तो ना तो हम जमीन के अंदर से निकाल सकते हैं, ना तो कहीं पर इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यानी कि हम इसका प्रोटेक्शन नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक एनर्जी का दूसरा फॉर्मेट है, बदला हुआ रूप है। ठीक है ना, और ऊर्जा हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या है, व्याप्त है, फैली हुई है, और हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल ठीक, जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखिए, ये एक क्या है, पेज है और हमने अपनी ऊर्जा लगाई और यहाँ से हमको हवा मिलने लगी। तो क्या है, हमारी जो ऊर्जा है यह ऊर्जा बदल के और यह विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो ऊर्जा होती है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। अब देखिए, हम चूंकि इलेक्ट्रिकल को पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, तो बहुत एक सिंपल से एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर बच्चों। जैसे कि आपका ये क्या है, ये एक टावर है। ठीक है, अब इस टावर में आप क्या लगा दो बच्चों, इस टावर में आप लगा दो ठीक, ये तो यहां आपने देखा होगा किस तरह का, आपने देखा होगा क्या है, विंड। यहां क्या लगा, विंड टरबाइन लगी हुई है। और ये क्या है, अगर हम इसको बहुत सारे यूनिट में बना दें, बहुत सारे यूनिट में बना दें, ठीक, तो यह एक विंड टरबाइन और ये पूरा प्लांट क्या कहलाता है, विंड पावर प्लांट। ठीक है ना, तो यह क्या है, पूरा विंड पावर प्लांट। यानी कि अगर हवा चलती है, क्या है, हवा चलती है, ठीक है ना, एयर, यानी कि हवा जो होती है जब इस ब्लेड से टकराती है तो यह ब्लेड टकराती है, घूमती है। जब यह ब्लेड घूमती है तो इसके साथ के साथ लगा हुआ अल्टरनेटर घूमता है, जिससे हमें क्या मिलती है, बिजली बनती है। यहाँ पर माइकल फैराडे का नियम काम करता है। हम माइकल फैराडे के नियम को आगे समझेंगे, बट हम आपको जस्ट एग्जांपल बताएंगे। यह एयर एनर्जी जो है, यह एयर की काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिमान है, हवा तो गतिमान होती है ना, तो एयर की काइनेटिक एनर्जी इस ब्लेड से टकरा के इसके साथ को घुमा रही है, जिसके इसके साथ के साथ लगा हुआ अल्टरनेटर में घूम रहा है, और वह हमें क्या दे रहा है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तित कर रहा है। और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बच्चों हम यूज करके जो हमारे गांवों तक आती है, हम पोल के माध्यम से, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बल्ब जला लेते हैं। ठीक, और बहुत सारी चीजों को हम इलेक्ट्रिकल उपकरण को हम चला लेते हैं इसी एनर्जी के रूप में। तो हमने यहाँ क्या देखा, एयर की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होके, और फिर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होने के बाद यह जो है तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, क्योंकि ये एयर की काइनेटिक एनर्जी इस ब्लेड पे जो है, ब्लेड को घुमा रही है। अब इस ब्लेड को घुमा रही है तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई। अब इस मैकेनिकल एनर्जी के कारण यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर अल्टरनेटर लगा हुआ है, और अल्टरनेटर क्या करता है, करंट पैदा करता है ना। आपके घर में जो जनरेटर वगैरह होते हैं, तो जनरेटर आपने देखा होगा ना, जनरेटर या कि एसी जनरेटर या कि अल्टरनेटर क्या करते हैं, करंट पैदा करते हैं ना, विद्युत पर पैदा करते हैं। तो वही विद्युत पैदा करते हैं जिसका हम यूज क्या करते हैं, हम कोई भी मोटर को चला लेते हैं, तो फिर से हमारी क्या है, विद्युत एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई।
हम यहाँ पर बल्ब जला लिए तो विद्युत एनर्जी किस में चेंज हो गई, लाइट एनर्जी में चेंज हो गई। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि विद्युत क्या है, विद्युत एक तरह की ऊर्जा है और विद्युत ऊर्जा भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। मतलब इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, और ना ही ये डिस्ट्रॉय होती है, बस ये एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदल जाती है। जिस तरह से एयर की काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी से होते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, और यहाँ से हम चाहे लाइट एनर्जी ले लें, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी ले लें, मैकेनिकल एनर्जी ले लें, इस तरह से आप और सारी एनर्जियों को कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज और किस किस एनर्जी में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और इसको आगे और इसके चैप्टर को आगे से पढ़ेंगे, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरे समझ में आई होगी, आपके समझ में आई होगी ये मेरी वीडियो। और अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए